नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ उन खूबियों के बारे में जो व्यक्ति को सफल बनाती या सफलता दिलाने में बहुत ही मदद करती है। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ उन खूबियों के बारे में एक एक करके। सबसे नंबर 1 खूबी इच्छा। आपकी बर्निंग डिजायर, आपकी तीव्र इच्छा शक्ति आपको सफलता दिलाने में बहुत ही काम होती है। इच्छा के बारे में मैं और भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। इस बारे में नेपोलियन हिल ने भी लिखा था, इंसान जो सोच सकता है, जिसमें यकीन करता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीव्र इच्छा शक्ति के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक नौजवान ने सुकरात से पूछा कि सुकरात जी, मुझे सफलता का रहस्य बताइए। तो सुकरात ने उस नौजवान से कहा कि कल मुझे नदी के किनारे मिलना। तो वो नौजवान कल नदी के किनारे पहुँचे और नदी के किनारे सुकरात से मिला। तो सुकरात ने बोला, चलो दोनों नदी में स्नान करते हैं। तो सुकरात उस नौजवान को नदी के अंदर ले जाते हैं और उस मुकाम तक ले जाते हैं जब गर्दन तक पानी आ जाए। गर्दन तक जैसे ही पानी आया तो सुकरात ने उस नौजवान की बाल पकड़कर, गर्दन पकड़कर उसको पानी के अंदर डुबो दिया और तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला ना पड़ जाए। और वो व्यक्ति चटपटाने लगा, तड़पड़ाने लगा, बाहर निकलने की तमाम कोशिशें करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसको नहीं छोड़ा जब तक कि वो नीला ना पड़ जाए। जैसे ही उसको छोड़ा, उस युवक ने गहरी सांस ली और सुकरात से बोला कि सुकरात जी, मैंने तो आपसे सफलता का रहस्य पूछा था, आपने तो मुझे मार ही डाला था, मुझे मारने की कोशिश ही की थी। तब सुकरात ने बोला, माय डियर, मैंने तुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि सफलता का रहस्य बताया। मैं बताता हूँ तुझको सरल शब्दों में कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुमको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस नवयुवक ने बोला कि मुझे सांस यानी हवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसने बोला, यही एक सफलता का रहस्य, जो लक्ष्य, जो सफलता तू चाहता है, उसको उसी तरह चाह जिस प्रकार तूने अभी सांस को चाहता, हवा को चाहता, उसी तरह अपनी सफलता को चाहत रख। तो इससे बढ़ के सफलता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा, इससे बढ़कर कोई रहस्य नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 तो इच्छा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ कमिटमेंट। अपने काम के प्रति कमिटमेंट कर दो तो उसको फिर करना है तो करना है। कमिटमेंट चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे बिजनेस के मैदान में हो, चाहे प्रतियोगिता की तैयारी में हो, कमिटमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस प्रकार एक प्लेयर सिर्फ जीतने के लिए खेलता है तो वो उसमें जीतने और उसकी उत्साह शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो सिर्फ हार से बचने के लिए खेलता है तो उसकी उत्साह शक्ति कम होती है। इसलिए कमिटमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है कि जीतना है तो जीतना। मैं नंबर 3 की बात करूंगा, जिम्मेदारी। आपके अंदर इच्छा भी है, कमिटमेंट भी है, लेकिन कार्य के प्रति यदि जिम्मेदारी नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। जिम्मेदारी जब आपकी दिली इच्छा बन जाती है तो उसमें संतोष और आपको खुशी भी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार भी बनो और जिम्मेदारी भी होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को देखता हूँ, उनके अंदर इच्छा भी है सफल होने की और उसके प्रति कमिटमेंट भी है, लेकिन कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो जिम्मेदारी लेके भी काम करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। कार्य के प्रति कड़ी मेहनत का होना ज़रूरी है। सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको राह चलते सहयोग से मिल जाए या किसी इंसिडेंट से मिल जाए। इसके लिए बहुत सारी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। जितना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं। इसके लिए अनुशासन और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
हेनरी फोर्ड ने इस बारे में कहा था, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही आपकी किस्मत साथ देगी। दुनिया काम की इच्छा करने वाले लोगों से भरी पड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ खुद काम करने की इच्छा रखते हैं और कुछ उन्हें काम करने देने की इच्छा रखते हैं। एक महान वैज्ञानिक ने कहा था, मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि ये पहले घंटे 12 है या बाद के 12 घंटे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कड़ी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करता हूँ। 5वीं खूबी की मैं बात करूँगा चरित्र, कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। चरित्र व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, विश्वासों और शख्सियत से मिलकर बनता है। ये हमारे व्यवहार और कार्यों में झलकता है। चरित्र इस दुनिया का बेशुमार दौलत से भी ज़्यादा संभाल कर रखने की ज़रूरत है, तो वो हमारे कैरेक्टर और चरित्र की ज़रूरत होती है। जीतने के लिए चरित्र का होना ज़रूरी होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसमें कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ में हमेशा इतनी दृढ़ता हो और गुण हो कि मैं एक ईमानदार आदमी के रूप में जाना जा सकूँ। मेरे लिए दुनिया में किसी भी महत्वपूर्ण ओहदे से बढ़कर चरित्र का होना जरूरी है। वोटों से और जनता की राह से नहीं, बल्कि एक लीडर के चरित्र से इतिहास बनता है। यह चरित्र की दिशा तय होती है। मैं छठी खूबी की बात करूंगा, सही या सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव फीलिंग। सही सोच और सही विश्वास में क्या फर्क है? अगर आप कभी असलियत में अपने विचारों को सुन सकते हैं तो क्या कहते हैं, क्या वे सही है या गलत होते हैं? आप अपने दिमाग को किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं? सफलता या असफलता पाने के लिए आपकी सोच काम करने की शक्ति का गहरा असर डालती है। हर सुबह के सही नज़रिया बनाने और प्रेरित रहने का चुनाव हमारा अपना होता है कि आप पॉजिटिव सोचोगे कि आप नेगेटिव सोचोगे। सही जीवन जीना आसान नहीं, मगर गलत जिंदगी जीना भी कौन सा आसान है, बल्कि ज़्यादा ही मुश्किल है। अगर मुझे चुनाव करना है तो मैं सही जीवन जीना ही चुनूंगा। सही सोच गलत सोच से बेहतर है और हमें ये अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद करेगी। 7वीं खूबी की मैं बात करूंगा, जितना पाए उससे ज़्यादा दे। गिव मोर देन यू गेट। आप जितना प्राप्त करें उससे ज़्यादा समाज में, सोसाइटी में बांटते रहे, देते रहे, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो।